सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते, ओम शांति। आज एक कहानी सुनेंगे। कहानी का जो हेडिंग है वह एक आलसी गधा। आलसी गधा कैसे हर रोज दुख पाता है और उनके वजह से उनका मालिक कैसे भी दुख पाता है। चलिए हम शुरू करते हैं। एक व्यापारी था, उस व्यापारी का एक गधा भी था। गधा देखने में सुंदर है और स्वस्थ भी है, लेकिन थोड़ा आलसी था गधा। वो जो व्यापारी है वो कपड़ा बिजनेस कर रहा है। वो हर रोज क्या करता था, गधे के ऊपर बैठता था और वो कपड़े भी उन पर रखता था, फिर मार्केट आता जाता था। यही उनका धंधा था। चाहे जैसे भी हो, वो हर रोज मार्केट जाते थे दोनों। फिर रात होने से पहले कभी कभी शाम को फिर घर आकर पहुंच जाते हैं। जब घर पहुंच जाते हैं, गधा क्या करता था, वो ऐसा सो जाता है, फिर सुबह तक नहीं उठता था। फिर मालिक देखता था सुबह हो गया, गधा उठे ही नहीं है, यानी गधा उठना नहीं चाहता था, आलसी था। तो फिर क्या करता था मालिक फिर 2-4 प्रहार गधा पर लगाते थे। तब वो 2-4 प्रहार लगाते थे, फिर गधा खड़ा हो जाता। ऐसा वो हर रोज चलता था। चाहे जैसे भी हो, एक दिन गधा को बहुत थकान महसूस हुआ। गधा डिसाइड किया था कि आज मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। फिर जब सुबह हुआ, फिर मालिक ने आकर ऐसा ही किया, 2-4 प्रहार उनको प्रहार लगाया, फिर भी गधा खड़ा नहीं हुआ। फिर और गुस्से में आकर मालिक ने और फिर 4-5 प्रहार लगा दिए। गधा क्या करेगा, मजबूर है। अगर नहीं खड़ा होगा तो और भी प्रहार खाना पड़ेगा। चाहे जैसे वो खड़ा हो गया, खड़ा तो हो गया, लेकिन गधा यही मन में सोच रहा था, आज मुझे बहुत पीटा है यार, फिर उनको मजा चखाऊंगा, आज ही मजा चखाऊंगा। तो गधा यही मन में सोच रहा था, कैसे मजा चखाऊंगा। तो ये सोच रहा था, जब हम रास्ते में जा रहे हैं तो एक बीच में एक नदी पड़ता था। उसी बीच में हम क्या करेंगे, जानबूझकर पैर फिसल लेंगे तो ये मालिक गिर जाएगा, उसके साथ उनका जो कपड़ा है वो पानी में सब भीग जाएगा, फिर हम मार्केट नहीं जाएंगे। ऐसा यह सोच रहा था गधा। तो फिर मालिक ने क्या किया, तो वो घर में सब जो कपड़ा था वो ले आया और गधे के ऊपर बैठा, फिर कपड़ा रखकर फिर चलने लगा। जब वो नदी पहुंच गए तो गधा क्या किया, जानबूझकर पैर फिसल दिए। तो फिर वो तीनों ही ये पानी में गिर गए, गधे भी गिर गया, उसके साथ साथ मालिक उनका कपड़ा। तो मालिक को बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज तो वो मार्केट नहीं जा पाई, उसके साथ जो कपड़ा था वो भी सब पानी में भीग गया। तो बहुत सारा नुकसान हुआ। वो क्या करेगा, गधे के ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। चाहे जैसे तैसे हो, वो सब कपड़े को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद फिर ऊपर आ गई, फिर गधे के ऊपर लोड किया, फिर ऊपर बैठे। जब बैठा तो जो पहले जो 1.5 क्विंटल था, यानी वो जो मालिक था वो 70 किलो का है। फिर उसके साथ जो कपड़ा था, जो पानी में भीगने के कारण और ज़्यादा वजन हो गया। कितना हो गया, 2.5 क्विंटल तक ये हो गया। जब इतना वजन हो गया, गधा ने कभी ऐसा इतना वजन उठाया ही नहीं था। गधा को भी तकलीफ हो रहा था। फिर जब वो नहीं चलता था, फिर उनको जोर जोर से प्रहार लगाते थे, क्योंकि वो व्यापारी के मन में गुस्सा आ गया था, इतना सारा नुकसान हो गया, वो मार्केट भी नहीं जा पाई। तो ये सब गधे के कारण से हुआ है। फिर उनके मन में आया कि मैंने आज जो सुबह सुबह हमने उनको इतना प्रहार लगाया, इसी कारण भी हो सकता है कि गधे ने वो जानबूझकर ऐसा ही किया, संकल्प आ रहा था। चाहे जैसे भी हो, वो जोर जोर से प्रहार लगाया। गधे को इधर तकलीफ भी हो रहा है, फिर उधर वो प्रहार भी खा रहा है। जैसे तैसे हो, भगवान को याद करके वो घर तक पहुंच गए। फिर गधे को पश्चाताप हो रहा था, मैंने उनको क्या मजा चखाऊंगा,
मज़ा तो मैंने खुद ही चख लिया। 2.5 क्विंटल ओजन, उसके साथ साथ इतना प्रहार, और मालिक का इतना नुकसान हो गया। वो रात भर ऐसा दुख हो रहा था, वो पश्चाताप कर रहा था और रो रहा था, रात भर सोया ही नहीं। फिर मालिक भी वो ऐसा सोच रहा था, कल हम इस गधे को बेच देंगे, गधे की वजह से इतना सारा पैसा हमारा नुकसान हुआ। हर रोज उनको हम प्रहार लगाते थे, फिर वो खड़ा नहीं होता था, यानी ये मार्केट जाने के राजी नहीं हो रहा था। क्या करें, कल जब सुबह होगा, आज मैं कपड़ा नहीं लेके जाऊंगा और गधे को लेके जाऊंगा, मार्केट में बेच दूंगा। इस तरह सोच रहा था रात भर। फिर गधे को कुछ खाने को नहीं दिया। गधे को भी इधर पश्चाताप रहा था, मैंने क्यों ऐसा किया, और ये मालिक इतना अच्छा है, मुझे हर रोज खिलाते पिलाते, मेरी आलसी के कारण ये सब हो रहा है। पश्चाताप भी हो रहा था गधे को। जब वो सुबह हो गई तो मालिक ने ऐसा किया, वो कपड़ा कुछ नहीं लाया, फिर वो गधे के ऊपर बैठकर चलने लगा। किधर, मार्केट। गधे को ये एहसास हो गया था आज कुछ होने वाला है, क्योंकि वो जो मालिक है उनका तो कपड़ा ही नहीं है, यानी वो बिजनेस के मोड में नहीं है, और क्या चल रहा है। चाहे जैसे वो जो मार्केट में पहुंच गया, वो जो वो गधे को बेचने की तैयारियां की, तभी लोग भी आकर पहुंच गए, क्यों गधे देखने में सुंदर था। लोग खरीदारी करने लगे। फिर जब ये सब देख रहा था, गधे समझ गया था ये मालिक मुझे आज बेच देगा, यानी मालिक को मैं खो दूंगा। रो रहा था गधा। जब वो पैसा देने लगे, वो जो दूसरे व्यापारी गधे को लेने के लिए, तो गधा क्या किया, भगवान को याद किया। उसके साथ साथ क्या किया, जो मालिक के पैर पड़ गए, और वो ये रोने लगा, चिल्लाने लगा, मालिक के मुंह को देखने लगा। चाहे जैसे हो, उनके पैर पड़कर वो रो रहा था, उठना नहीं उठता था। मालिक थोड़ा दयालु था, वो सोचा है कि गधा तो रो रहा है, मेरे मुंह को देख रहा है, चिल्ला रहा है, यानी ये जाने को नहीं चाहता है। चाहे जैसे भी हो, वो बहुत दिन का मेरा साथी है। हो सकता है, मालिक ने इसे सोचा, हो सकता है गधा का पैर फिसल गया, वो है तो है ही गधा, फिर दूसरा भी जानवर है, क्या करेगा। फिर दया आया, फिर वो जो व्यापारी था उसको बोला, छोड़ दीजिए, मैंने फिर मन नहीं कर रहा है, गधा भी नहीं जा रहा है, और कल से उनको कुछ खिलाया नहीं है, फिर हम दूसरे बार सोचेंगे। और जो व्यापारी था वो लौट गए, कहा ठीक है, आपकी मर्जी है। फिर घर को जाने के लिए तैयारी की। जब वो लौट रहा था, गधा समझ गया था मालिक ने मुझे माफ़ कर दी, और उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और दौड़ने लगा। किधर, घर की तरफ। मालिक भी देख रहा था, ये गधा खुश हो गया शायद। जब घर पहुंच गए, वो मालिक ने उसको कुछ खिलाया। फिर खिलाने के बाद गधा यही डिसीजन किया कि ज़िंदगी में कभी आलस नहीं, कभी हम ऐसा काम नहीं करेंगे, मौजा नहीं चखाएंगे किसी को, और आलस आज से ही छोड़ दूंगा। फिर जब सुबह उठे तो मालिक आने से पहले वो खड़ा हो गया था। मालिक भी समझ गया था कि गधा शायद सुधर गया है। वो मालिक भी खुश हुआ, हर रोज ऐसा ही किया। उसके साथ साथ कभी भी प्रहार भी नहीं खाया। गधा भी मालिक को देखकर प्यार की इजहार हर रोज करता था। यही सब चलता था। मीठे प्यारे भाई बहन, चाहे जैसे भी हो, हम जो दुख पा रहे हैं, हम दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं, वास्तव में हमारा अवगुण है। पहला जो अवगुण है वो आलस है। आलस के कारण हम दुख पाते हैं। कहते हैं जो आलसी आदमी है ना, वो ऊंचाई तक चढ़ नहीं पाते हैं, यानी वो किसी कार्य में सक्सेस उनको नहीं मिलता है, क्योंकि आलस है। वो सोचता है सो जाऊं, क्यों करूँगा, इतना सब काम क्यों करूँगा, इस तरह सोचता है। आलस बहुत बड़ा वो क्या है, अवगुण है। उसको आप विकार भी कह सकते हैं। उसको हम छोड़ना है, नहीं तो हर रोज हम दुख भुगतने ही पड़ेंगे। मीठे प्यारे भाई बहन,
और बाबा ने हमको सिखाया है कि जो आलस है, आलस के कारण वो भगवान से दूर हो जाते हैं, उसके साथ साथ भगवान से वरदान, खुशी, शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं हर रोज बच्चे अमृत वाला मिस करते हैं, वो मिस होने का कारण है आलस है। ये आलस बहुत बड़ा अवगुण, इसको हम छोड़ना है मीठे प्यारे भाई बहन। नहीं तो ऐसे हम गधे की तरह हर रोज दुख पाएंगे, फिर हम सोचेंगे उनको मज़ा चखेंगे। मज़ा चखेंगे कैसे मीठे प्यारे भाई बहन? खुद ही मज़ा चख जाएंगे। इसलिए दूसरों को मज़ा कभी चखाने के बाद संकल्प नहीं आए। यही जो कहानी का सार है, यही है मीठे प्यारे भाई बहन। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। और आप सभी को थैंक यू। ओम शांति।